बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम अपने एक्सरसाइज 1.3 में जो इंपॉर्टेंट फार्मूले इस्तेमाल होंगे उसे हम हल करते हैं जी। वो किस तरीके से होंगे तो आइए शुरू करते हैं जी। यहाँ पर मैंने लिख दिया है थ्योरम ऑफ लिमिट्स। ठीक है जी, हमने इसके लिमिट के जो थ्योरम्स है, जो मसले हैं, उसे हम हल करते हैं। जो पहला जो बेसिकली जो फार्मूला है वो है, अगर आपके पास लिमिट हो और जब एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा हो ए के ऊपर और कोई भी फंक्शन, फर्ज किया कि अगर एक फंक्शन है प्लस जी एक्स दूसरा फंक्शन है, तो इस पर लिमिट किस तरीके से अप्लाई होगी जी। ठीक है जी, जो सेकंड फंक्शन है जी दूसरा, अगर इस तरीके से आ जाए, अगर आपके पास आ जाए लिमिट आ जाए एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा हो ए के ऊपर, पहला फंक्शन हो, ठीक है, प्लस प्लस था तो इधर अगर माइनस आ जाए और दूसरा फंक्शन कोई भी हो, तो आपको किस तरीके से लिमिट लगानी है। तो आपने जस्ट क्या करना है, ये लिमिट पहले इस पर अप्लाई होगी, एफ एक्स पर होगी, तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट आ जाएगा एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, यहां पर पुत्र एफ एक्स आ जाएगा, प्लस का प्लस आ जाएगा, लिमिट फिर इस पर अप्लाई होगी जी। तो यहां पर आ जाएगा लिमिट आ जाएगा एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, यहां पर पुत्र जी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो पहला फार्मूला है, अगर दो फंक्शनों के दरमियान अगर प्लस आ जाए तो उसका जो फार्मूला होगा वो ये होगा। अगर दो फंक्शन के दरमियान माइनस आ जाए तो फिर क्या होगा जी। तो इसका भी जवाब हम लिख लेते हैं। अगर लिमिट आ जाएगा एक्स अप्रोच कर रहा ए, कोई भी हो सकता है, तो यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन के साथ लिमिट फिर आ जाएगी, माइनस आ जाएगा, और सेकंड फंक्शन के साथ दोबारा फिर लिमिट आ जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा लिमिट आ जाएगा एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, यहाँ पर सेकंड फंक्शन के साथ आ जाएगी। ठीक है जी, ये दो फंक्शन आपको समझ आ चुके हैं। अब हम बढ़ते हैं तीसरे फंक्शन की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी। तो अगर आपके पास अगर लिमिट हो और एक्स जो है वो अप्रोच कर रही हो ए के ऊपर, अगर यहाँ पर कोई भी वैल्यू कांस्टेंट आ जाए और उसके साथ कोई भी फंक्शन हो, तो फिर आप उसको किस तरीके से हल करेंगे जी। तो आप उसको किस तरीके से हल करेंगे, तो बेसिकली क्या होगा जी, जो कांस्टेंट वैल्यू है वो पहले आ रहेगी, उसे लिमिट उस पर अप्लाई नहीं होगा। ठीक है जी, और जो लिमिट है वो आगे जो फंक्शन ब्रैकेट में जो भी होगा उसके साथ फर्दर वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगा एक्स अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, यहाँ पर बच्चों एफ एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो तीसरा फंक्शन था ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर हम बढ़ते हैं जी कोई पार्ट नंबर 4, यानी कि चौथा जो फार्मूला है इसका किस तरह हो सकता है, चौथी यानी कंडीशन कौन सी होगी। अगर आपके पास लिमिट आ जाए और एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा हो ए के ऊपर, यानी कि एफ एक्स आ जाए डॉट यहाँ पर पुत्र जी एक्स आ जाए, तो फिर आप उसको किस तरीके से लिखेंगे, तो ये इक्वल होगा जी। तो अब क्या होगा, लिमिट इस पर भी अलग अप्लाई होगी, इस पर भी अलग अप्लाई होगी। तो अब मैं इसको इस तरीके से मैं लिख लेता हूं, लिमिट आ जाएगा एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, फर्स्ट फंक्शन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है जी, ब्रैकेट हम ये यूज कर लेते हैं जी, यहाँ पर डॉट आ जाएगा, फिर यहाँ पर बच्चों सेकंड फंक्शन जो है वो इधर आ जाएगा। तो यहाँ पर लिमिट आ जाएगी एक्स अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, यहाँ पर पुत्र जी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ पर बेसिकली ये जो फंक्शन है ये यहाँ पर अप्लाई होने थे, जो मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं। ठीक है जी, ये तीसरा और चौथा फंक्शन था, यानी कि अगर प्रोडक्ट में आ जाए तो आपने इसको इस तरह तोड़कर लिख देना है लिमिट को। अगर ये डिवाइड की फॉर्म में आ जाए तो फिर क्या करोगे जी, अगर ये लिमिट आ जाए और यहाँ पर उसने बोला है कि एक्स अप्रोच है ए के ऊपर, और यहाँ पर ऊपर आपके पास एफ एक्स आ जाए और नीचे आपके पास जी एक्स आ जाए, तो फिर आप क्या करोगे जी। तो इसको हम मजीद इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जो लिमिट है फर्दर ऊपर वाले के साथ अलग अटैच हो जाएगी, नीचे वाले फंक्शन के साथ अलग अटैच हो जाएगी। तो यहाँ पर आ जाएगा जी लिमिट आ जाएगा, यहाँ पर x जो है वो अप्रोच कर रहा है a के ऊपर, यहाँ पर बच्चों एफ एक्स आ जाएगा, ओवर यहाँ पर आ जाएगा लिमिट आ जाएगा x जो है वो अप्रोच कर रहा है a के ऊपर, यहाँ पर जी एक्स आ जाएगा। ठीक है जी, ये जो फार्मूला है ये अप्लाई होगा डिवाइड की सूरत में। अगर एक और फार्मूला है जी पावर फार्मूला, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी, अक्सर बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि वो किस तरीके से होगा, उसे हम हल करते हैं जी। अगर आपके पास लिमिट आ जाए और x जो है वो अप्रोच कर रहा हो a के ऊपर,
अगर इसकी फंक्शन हो जैसे कि एफ एक्स आ जाए प्लस कोई भी हो दूसरा कोई भी जी एक्स हो और उसकी पावर अगर आ जाए आपके पास एन आ जाए, तो आप इसको किस तरीके से सोल्व करोगे जी। तो ये फार्मूला है, बेसिकली पावर भी है और बार ब्रैकेट है और लिमिट भी है। तो ये आप इसको किस तरीके से हल करेंगे, तो आइए शुरू करते हैं जी। लिमिट जो है इस पावर पर कोई असरअंदाज नहीं करेगी, लिमिट जस्ट क्या करेगी, अंदर जो भी फंक्शन है उसके साथ अटैच हो जाएगी। ठीक है जी। तो यहां पर मैं लिखूंगा लिमिट आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है ए के ऊपर, यहां पर बच्चों एफ एक्स आ जाएगा प्लस आ जाएगा, यहां पर जी एक्स आ जाएगा, यहां पर मैं ब्रैकेट आप टोटल ब्रैकेट लगा देता हूं। ठीक है जी। और यहां पर पावर एन आ जाएगा। ठीक है जी। अब इसके दरमियान कौन सा फार्मूला लगेगा जी, ये फार्मूला दोबारा इसके एक स्टेप और आएगा और ये फार्मूला लगेगा और इसका जो जवाब आएगा फिर एन की पावर वही होगी। तो बेसिकली ये जो 6 फार्मूले थे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। अब हम इसके जो नेक्स्ट फार्मूले हैं वो करते हैं जी, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो जो है आपके हर सवाल में इस्तेमाल होगा। अगर आपके पास लिमिट आ जाए, फर्ज किया कि थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 और यहां पर बच्चों आपके पास साइन थीटा आ जाए ओवर यहां पर थीटा आ जाए, तो इसका जवाब क्या होगा जी। सिर्फ देखनी है, इसका नाम है बाय सैंडविच थ्योरम। सैंडविच थ्योरम। ठीक है जी। इसमें लिमिट है थीटा अप्रोच कर रहा हो 0 या एक्स अप्रोच कर रहा हो 0, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पर साइन है ऊपर थीटा है और डिवाइड में भी थीटा आ गया। ठीक है जी। यानी कि साइन के साथ जो भी एंगल हो वही एंगल अगर नीचे डिवाइड में भी वही सेम एंगल अगर नीचे आ जाए तो उसका जवाब 1 होगा, चाहे वो पी एक्स टी हो, जो मर्जी हो, डब्ल्यू पी जो मर्जी हो, जो एंगल साइन के वही एंगल अगर नीचे डिवाइड में आ जाए तो उसका जवाब 1 होगा। ठीक है जी। ये भी एक फार्मूला है जो कि 1.3 में इस्तेमाल होगा। अगले क्वेश्चन मजीद ये जो फार्मूले हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये फार्मूले जो है ये भी फार्मूला अप्लाई होगा। ठीक है जी। और मजीद इसके 2 फार्मूले और हैं वो भी हम कर लेते हैं इस एक्सरसाइज के। अगर आपके पास लिमिट आ जाए और कहा जाए कि एक्स जो है वो अप्रोच कर रहा है 0 के ऊपर और यहां पर आ जाए 1 प्लस एक्स आ जाए और उसकी पावर 1 ओवर एक्स आ जाए, तो ये किसके बराबर होगा, ये फार्मूला है। अगर आपके पास ये फार्मूला आ जाए, लिमिट यहां पर उसने कहा है कि एन जो है वो अप्लाई कर रहा हो और अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी, तो यहां पर आ जाएगा 1 प्लस 1 ओवर एन आ जाए ब्रैकेट बंद फिर पावर एन आ जाए, तो ये किसके बराबर होंगे, तो ये बेसिकली बराबर होंगे ई के और ये बेसिकली बराबर होंगे ई के। तो ये जो फार्मूले मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये एक्सरसाइज 1.3 के मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूले हैं। ठीक है जी। तो ये 6, 7, 8, 9 फार्मूले हैं, आप इन्हें अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें। इंशाल्लाह 1.3 में आपको कोई मसला नहीं होगा। तो जी यहाँ पर मैंने ये फार्मूले लिखे हैं, आपको समझ आए होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह हम इस एक्सरसाइज 1.3 को जिस तरह मैंने ये आपके सामने स्केच रखा है हम इसे डिटेल से इसके जो फार्मूले हैं उसे हम करेंगे। मैं आपको प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं होने दूंगा इंशाल्लाह। अल्लाह आपका निगहबान।